तो ये आपने मेंटल हेल्थ की बात की है, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जनरली भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ थोड़ा सा चैलेंज बन रहा है। तो अब ये भी कोई एग एंड चिकन टाइप सिचुएशन नहीं है कि आया हमारी जो फूड और हैबिट्स हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब इफ़ेक्ट कर रही हैं, या हमारी मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है और हम उससे शायद गलत फूड खाने की तरफ जाते हैं? बड़ा एक खूबसूरत सवाल है ये। सो देर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज, जिस पे मैं बहुत बात करती हूँ, गट ब्रेन एक्सेस। नॉर्मली मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, हमें जब फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है डॉक्टर्स को, तो उसमें कहा जाता है दो टाइप के आपके नर्वस सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक तीसरा नर्वस सिस्टम भी है, एंड दैट नर्वस सिस्टम इज़ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक का मतलब होता है गट, और वो नर्वस सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? वो मेरी आंतों में लोकेटेड है। देर इज़ अ नर्व कॉल्ड एज वेगस नर्व, जिसका काम ही यही है कि वो दिमाग को गट के साथ कनेक्ट करती है। आपको पता है आपका 90% सेरोटोनिन, बाय द वे सेरोटोनिन इज अ हार्मोन जो आपका इमोशन, आपका मूड, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी हंगर, आपकी स्लीप साइकिल, आपकी सेक्सुअल एपिटाइट, इन सब चीज़ों को सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। पता है 90% कौन बनाता है? गट का बैक्टीरिया बनाता है। अब बताएं, जिसका गट का बैक्टीरिया ख़राब होगा उसके ये सारे फंक्शन गए, उसकी मेंटल हेल्थ गई। ये गट का बैक्टीरिया कैसे ख़राब होगा? ये गट का बैक्टीरिया हमारी हैबिट से ख़राब होगा। सो आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन वेल, कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेंगे, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड लेंगे, आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स नहीं होंगे, आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स नहीं होंगे, प्रोबायोटिक्स वो खाने हैं जो गट के गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रोबायोम को बूस्ट करते हैं, तो क्या होगा? यू विल हैव अ डिस्ट्रेस मेंटल हेल्थ, नॉट बूस्टिंग और एनीथिंग। उमर साहब, मेरे पास माशाल्लाह इतने पेशेंट्स आते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ अ थिंग एंड देन देयर इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर दैट, लेकिन मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं गट के मिसडायग्नोज्ड एज केसेस ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, जिनकी माशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स छुड़वाए हैं गट का इलाज करके। मैं यहाँ पे डिमीन नहीं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को, और क्लिनिकल और इडियोपैथिक डिप्रेशन डिफरेंट होती है। अगेन वो एक काबिल और एक जिम्मेदार डॉक्टर का काम है कि वो डिफ्रेंशिएट करे कौन सा गट की वजह से हो रहा है और कौन सा एक्चुअल डिप्रेशन है। अच्छा, इसका मतलब है कि वो हमारे यहाँ जो एक बड़ी फ्रेज है, मतलब लोग हम जनरली जैसे वो लेमन में होता है ना कि इसका दिमाग पेट में है, इसका मतलब वाकई बिल्कुल सही है, दिमाग पेट में है, बड़ा ताल्लुक है, दिमाग पेट में है। और मेरे पास जो क्लाइंट्स होते हैं गट के, उनकी प्रॉपर, क्योंकि जो मेरे पास मंथली पैकेज में एनरोल होते हैं उनकी तो मॉनिटरिंग करते रहते हैं ना, अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। प्रॉपर जिन दिनों उनकी गट की एसिडिटी और उनकी तबीयत वगैरह इस तरह से ख़राब होती है, उन दिनों वो बेड से नहीं उठते, उन दिनों उनका मूड भी लो होता है। इवन पीपल देयर लिबिडो डाई बिकॉज ऑफ अ बैड गट। दिस इज़ हाउ, इसलिए मैं अक्सर ही कहती हूँ, वो एक बड़ी फेमस ब्रांड का स्लोगन है ना, बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, तो मैंने अपने डॉक्टर साहर चावला के पेज पे लिखा हुआ है गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एक्चुअली इट्स द गट दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, यू नो।